नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलता है पहाड़ का फुल अपडेट। दिन भर की सारी खबरें एक जगह सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट दिन की सारी अहम खबरें। स्वानी में भारी बारिश मुसीबत लेकर आई। काठ गोदाम के देवखड़ी नाले से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देवखड़ी नाले में इतना पानी आ गया कि तेज बहाव में 2 कारें बहने लगी। गनीमत रही कि दोनों कारें प्रशासन के लगाए बैरिकेडिंग में फंस गई और बड़ा हादसा होते होते रह गया। कार में बैठे ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई, तो वहीं दूसरी कार में सवार लोगों ने भी गाड़ी से निकलकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। देवखड़ी नाला बारिश में खतरनाक रूप ले लेता है। कुछ दिन पहले इसमें एक बाइक सवार की बहकर मौत हो गई। चमोली जिले में निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर पहाड़ टूटकर गिरा। इस दौरान एक कंटेनर भी इस भूस्खलन की चपेट में आया। बड़े बड़े बोल्डर निर्माणाधीन बाईपास पर गिरे, लेकिन इस घटना में किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। उधर टिहरी में नेशनल हाईवे 94 फिर बंद हो गया। यहां बगड़धार के पास बारिश के दौरान पहाड़ से मलबा और बोल्डर गिरे। उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही मानसून की जोरदार बारिश के बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होगी। कुमाऊं के लोगों को खास तौर पर अलर्ट किया गया है। पहाड़ के अलावा मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के दौरान लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। पहाड़ों के अलावा राजधानी देहरादून में भी जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर निर्माण के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने धरना भले ही स्थगित कर दिया हो, लेकिन इस मुद्दे पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस धामी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। हरिद्वार से लेकर उत्तरकाशी तक कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदेश की धामी सरकार ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ की है। इससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि धामी सरकार की मंशा उत्तराखंड का विकास नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को खत्म करना है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर विवाद को उछाल रही कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि 24 जुलाई को कांग्रेस धामी सरकार के खिलाफ पैदल यात्रा निकालेगी। ये यात्रा हर की पैड़ी से गंगा स्नान के बाद केदारनाथ धाम तक निकाली जाएगी। यात्रा का उद्देश्य दिल्ली के केदारनाथ मंदिर निर्माण पर विरोध दर्ज करना है। कांग्रेस की ये पैदल यात्रा केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के साथ ही खत्म होगी। पैदल यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। कांग्रेस केदारनाथ बचाओ के नारे के साथ पैदल यात्रा निकालने जा रही है, तो इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं, बल्कि युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। विपिन कैंथोला ने कहा है कि जब उनके युवराज संसद में सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहां रहते हैं। बीजेपी के ऐसे हमलों से कांग्रेस की ओर से भी जवाब मिल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। युवराज सद्बुद्धि यात्रा, उनके युवराज संसद में सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ सोते हैं? जब उनके युवराज कहते हैं, सनातनियों को कहते हैं मंदिर में जाने वाला हर सनातनी छेड़खानी करता है, तब इनके प्रदेश अध्यक्ष जी की सनातनी धर्म के प्रति आस्था कहाँ चली जाती है? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से तोड़ने मरोड़ने के लिए। चीज़ों को कुछ कहने को है नहीं, तो घूम फिर कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर उनका टारगेट हो जाता है। वो आप जनता को बोरिंग भी लगने लगा है। आपका कुछ नया सोचकर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर हमला बोलना चाहिए। मसूरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया। मसूरी के शहीद स्थल पर कांग्रेसी जुटे और प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहले भी सरकार ने प्रकृति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और 2013 में भारी आपदा का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर बीजेपी केदारनाथ जी के मंदिर से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बद्रीनाथ उपचुनाव हारी और अब केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव भी हारेगी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने के दावे पर भारी बवाल मचा हुआ है। शंकराचार्य के दावे पर अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जवाब दिया है। अजेंद्र अजय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इस मामले में तथ्य और सबूत पेश करने की चुनौती दी है। अजेंद्र अजय ने कहा है कि केदारनाथ धाम में सोना गायब होने के बारे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीकेटीसी अध्यक्ष के मुताबिक शंकराचार्य खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के विवाद पैदा करते हैं और सनसनी फैलाते हैं।
अजय ने यह भी सुझाव दिया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बयानबाजी करने के बजाय सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर जांच की मांग करनी चाहिए। अजय ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि वो जनता को गुमराह करने का एजेंडा चला रही है। संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने वाले दावे पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर भड़के स्वामी आनंद स्वरूप। शंकराचार्य की कर डाली राखी सावंत से तुलना। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि शंकराचार्य राखी सावंत की तरह रोज रोज बयानबाजी कर रहे हैं। अब उत्तराखंड सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए, ये किस कारण से इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। पौड़ी में सरकारी स्कूल के टीचर का शराब के नशे में धुत होने का वीडियो वायरल हुआ तो मच गया हड़कंप। वीडियो के आधार पर डीएम ने एक्शन लिया और फौरन सीईओ को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी इस टीचर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सरकारी टीचर नशे में बुरी तरह धुत है। एक ग्रामीण उससे नशे की हालत में स्कूल आने पर नाराजगी जताता है, लेकिन गलती मानने की बजाय टीचर उल्टा ग्रामीण पर आग बबूला हो जाता है और गालियां बकने लगता है। वीडियो में नशे में धुत टीचर ये भी कहता दिखता है कि जो करना है कर लो, मुख्यमंत्री के पास भी चले जाओ, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। इस सरकारी स्कूल टीचर का नाम सुरेश कुमार नौटियाल बताया जा रहा है। हरिद्वार के रुड़की में शेरपुर गांव के जंगल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसके बाद साजिद उर्फ पिस्टल नाम के बदमाश की गिरफ्तारी हुई। हालांकि साजिद का साथी भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में साजिद के पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पास से 4 पिस्टल बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक साजिद हथियारों का सौदागर है और रुड़की में पिस्टल बेचने के लिए आया था। उसके खिलाफ पहले से ही 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। चमोली के कोठियाल सैंड में बिजली विभाग के पावर हाउस में ऐसी भीषण आग लगी कि गोपेश्वर और जोशीमठ समेत कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। घटना बुधवार दोपहर की है। पावर हाउस में लपटे उठने की सूचना मिलने पर फायर सर्विस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। पावर हाउस के पैनल और तारों पर आग लगी, जिससे बिजली लाइन पूरी तरह से जल गई। बिजली विभाग अब कई इलाकों में बिजली सप्लाई दोबारा शुरू करने में जुटा है। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर टिहरी के डीएम मयूर दीक्षित ने विभागों के अफसरों के साथ बैठक की। डीएम ने संबंधित विभागों को 20 जुलाई तक सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। टिहरी के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर भी बैठक में मौजूद थे। डीएम ने अधिकारियों से कहा है कि कांवड़ यात्रा का रूट निर्धारित करें और कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। केदारनाथ धाम की तरह अब यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली सेवा शुरू होगी। मानसून के बाद हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन और विकास प्राधिकरण यमुनोत्री धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा। हेलीपैड का निर्माण पर्यटन विभाग करवा रहा है। यमुनोत्री धाम में रोपवे के करीब हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। जैसे ही ये हेलीपैड बनकर तैयार होगा, यमुनोत्री धाम तक हेली सेवा का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। अभी उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम तक हेली सेवा का संचालन होता है। हेमकुंड साहिब के लिए भी हेली सेवा शुरू हुई है। अब यमुनोत्री के लिए भी हेली सेवा मिलेगी, लेकिन इसके लिए अगले साल तक का इंतजार करना होगा। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसे ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।